किसी भी कंपाउंड का या किसी भी यौगिक का अणुसूत्र लिखने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO कैसे लिखते हैं, सोडियम ऑक्साइड है तो Na2O कैसे लिखते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये सोडियम क्लोराइड बना है 2 आयन से। तो पहला है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। धन आयन का मतलब था पॉजिटिव आयन। क्या होता है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और दूसरा है क्या? ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है और क्या होता है ये समझिए। देखिए, जब कोई तत्व, सोडियम एक तत्व है, तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तब बनाता है धन आयन। क्या बनाता है? धन आयन। सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम के अंतिम ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दे देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्यों देता है उसका एक अलग कारण है। आप ये समझिए कि सोडियम जो है ना, एक क्या करेगा, एक उसमें से इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो बनाएगा धन आयन। अब क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो बनाता है क्लोराइड, है ना, तो ये बनाता है ऋण आयन। तो क्लोराइड क्या है? ऋण आयन है। और क्या? सोडियम क्या है? धन आयन है। धन आयन है और ये क्या है? ऋण आयन है। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों जो मिलता है तो बनता है क्या? यौगिक। दोनों मिलता है तो क्या बनता है? यौगिक। तो अभी हम लोगों का टॉपिक क्या है? अणुसूत्र लिखना। तो अणुसूत्र लिखने के लिए क्या याद करना पड़ेगा हम लोग को? धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, चलिए हम लोग याद कर लेते हैं धन आयन और ऋण आयन। पहले हम लोग याद करते हैं कुछ धन आयन के बारे में, देखते हैं कि धन आयन कौन कौन से हैं। तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन H+। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन H+। इसको सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, पोटेशियम K+, लिथियम Li+, अमोनियम NH4+। ये देखिए सब में +1 है, यानी कि +1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को सब दिया है, इसलिए बनाया धन आयन। क्या बनाया है? और सब पर 1-1 चार्ज है, 1-1 इलेक्ट्रॉन को दिया इसलिए सिर्फ प्लस है। 1 यहाँ पे छुपा हुआ, 1 हम लिखते नहीं हैं, +1 है। एक्चुअली क्या है? 1 एक्चुअली जो है ना 1 प्लस है, 1 तब प्लस 1 को लिखा नहीं जाता है, हम प्लस दे देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो सीधे लिख दिए H+। H 1 प्लस नहीं लिखते हम लोग, सीधे H+ लिख देते हैं। समझ में आया ना? क्यों लिख देते हैं? क्योंकि 1 इसमें छुपा हुआ है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया कौन कौन ऐसे धन आयन है जिसका जो चार्ज होता है 1 होता है, 1+ होता है, तो आप बता दीजिए कि भैया हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम, इस सब का 1+ चार्ज होता है। यानी कि ऐसा धन आयन है जो 1-1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए धन आयन पर 1 आवेश बना है, कोई दिक्कत नहीं बना। अब कुछ ऐसे भी धन आयन है जो 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसको देखिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए, ये जो आपका बेरियम देख रहे हैं ना, बेरियम से लेकर पूरा लास्ट तक जाइए। बेरियम B2+, कैल्शियम Ca2+, कॉपर Cu2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, Pb2+, है ना, फेरस Fe2+। तो ये सब देख रहे हैं क्या कि 2-2 इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है। तो ये ऐसे धन आयन है जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का देकर क्या बनाया? +2 आयन बनाए हैं। तो ये सभी धन आयन बन गया। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो 3-3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे देखिए फेरिक Fe3+, है ना, एल्युमिनियम Al3+, ये सब 3-3 इलेक्ट्रॉन को दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं ऋण आयन कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है? क्लोराइड। क्या है? बोले Cl-। क्या है? ब्रोमाइड Br-। क्या? फ्लोराइड Fe-। आयोडाइड I-। हाइड्रोक्साइड OH-। नाइट्रेट NO3-। देखिए सब 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। कोई भी तत्व जो होता है ना 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है? ऋण आयन। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बनाएगा? ऋण आयन। और तत्व यहाँ पे ये तत्व है वो सिर्फ 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो जो तत्व 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है सब पे माइनस आवेश है। कितना है? माइनस आवेश है। जिस पर देखिए यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन लिया ऊपर 2- है,
2 माइनस का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, सब क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, इसलिए 2 माइनस में है, ठीक है ना। इसमें क्या बना, ऑक्साइड O2 माइनस, बोलिए ऑक्साइड O2, सल्फाइड H2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, या भी ये जो देख रहे हैं कैटेगरी इसमें आ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 4 गो के बारे में देख रहे हैं क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, और इसमें एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस समूह में आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और ये सब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व है, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि कैसे लिखें। तो आप किसी भी चीज का लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। आप कैसे लिखते हैं हम आपको ये बताते हैं, ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देख रहे हैं ना, इसमें 2 आयन हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, ऑक्साइड। अब आपको ये देखना पड़ेगा ना, पहले इसके सामने मैग्नीशियम के सामने क्या, मैग्नीशियम का लिख दिए, क्या लिखिएगा आप, Mg, और Mg में होता है क्या, 2+ होता है ना। तो आप इसके आयन के साथ यहाँ पे लिखिए 2+, ओके। और ऑक्साइड का क्या लिखिएगा, O और 2-, हो गया। ये इधर आप लिखे, बाएं तरफ लिखिएगा क्या, धनायन, और दाएं तरफ क्या लिखिएगा, ऋणायन। याद रखिएगा हमेशा बाएं तरफ जो होगा ना आपका, बाएं तरफ ये होगा आपका धनायन, और इधर क्या होगा, ऋणायन। हमेशा याद रखिए, कभी भी ऋणायन को आप पहले नहीं लिख सकते हैं, समझ गए ना। हमेशा धनायन जो देता है उसको पहले लिखिए, और जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको पहले रखिए, और जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको बाद में रखिए, ठीक है ना। तो ये सब ऋणायन है, इस इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम कहाँ रखें, दाईं साइड में रखें, और उसका आयन हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 का 2 और 2 का 2, 2 से 2 कट गया, अब ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे बना दिया क्या, दोनों मिलकर क्या बना दिया, MgO। क्यों, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, एक है, दोनों में एक है, क्यों, क्योंकि कट चुका है, इसीलिए। नहीं करता तो इसका यहाँ पे आ जाता, इसका स्वर पे जो है यहाँ पैर पे आता, और इसका स्वर पे इसके पैर पे चल जाता है ना, ऐसे चल जाता है ना। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिख दीजिएगा, इसका Mg लिख दीजिएगा, Mg के पैर पर जो ऑक्सीजन का स्वर पे जो है, सर के माथा पे कथी है, -2 है, तो ये 2 आके यहाँ पे आ जाएगा, और O लिख के, और हम इसको इसका जो स्वर पे है इसके माथा, इसका पैर पे डाल देंगे, परंतु ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ भी, तो क्या बनाएगा, इसे भी MgO। तो इसको आप पहले भी काट सकते हैं या लिखने के बाद भी काट सकते हैं, MgO ही लिखाएगा इसका, ठीक है ना। और भी देखिए, जैसे लिखना है हम लोगों को, मान लीजिए, और लिखना है हमको सोडियम ऑक्साइड, क्या, सोडियम ऑक्साइड। अब कैसे बनाएंगे हम, देखिए सोडियम का होता है क्या, Na, क्या होता है, Na+, और ऑक्साइड का क्या होता है, O2-, 2- होता है ना। अब देखिए इसके जो स्वर पे है कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है, एक जानते हैं ना, एक छुपा हुआ है, इसका मतलब एक होता है, तो एक तो है, ये है। तो अब क्या कीजिए, इसके जो स्वर पर है इसके पांव पर लिख दीजिए, और जो इसके स्वर पे, सोडियम के स्वर पे है, उसको ऑक्सीजन के पांव पे चला जाएगा, तो क्या बनाएगा, Na, I2 चलाएगा तो यहाँ पे 2, EO तो वो यही लिखेबे करेगा, और इसके स्वर पर जो है उसके पांव पे जाएगा तो +1 होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं। अब ऐसा इसका माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस प्लस को भूल जाइए, साइन को नहीं लिखना होता है, जो भी यहाँ पर चिन्ह रहेगा वो चिन्ह के साथ नहीं आएगा। जब भी स्वर पर से पांव पे आएगा तो चिन्ह को छोड़ कर आएगा वो, ठीक है ना। जब भी सर पर से पांव पे आएगा तो क्या होगा, अपने चिन्ह को छोड़ कर आएगा, अपना चिन्ह लेकर नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, Na2O, क्या बनेगा, Na2O। 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लोग एक हटा दिए, ठीक है ना। मान लीजिए हमको लिखना है पोटेशियम ऑक्साइड, क्या लिखना है, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का क्या होता है, K+ होता है। ऑक्साइड का क्या होता है, O2-। अब आप देखिए फिर वही बात, चिन्ह तो खत्म हो गया इसका, इसके जो सर पर है इसके पांव पर, इसके सर पे जो इसके पांव पर, तो क्या बनेगा, I2 चला है तो K2
ओ का वो हो जाएगा 1 यहाँ लिखिएगा तो 1 तो लिखाएगा नहीं, 1 लिखने से कोई फायदा आपको है नहीं, तो 1 मिटा दीजिए यहाँ। क्या बन गया? तो आप पोटेशियम ऑक्साइड को आप क्या लिख सकते हैं? K2O। कहीं भी लिखा लगा समझेगा वो पोटेशियम है, ये ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है ना, बोल लीजिएगा, आराम से बोल सकते हैं। सल्फेट कैसे लिखाएगा आप ही लोग बताइए। जिंक का क्या होता है? Zn। Zn क्या होगा? 2+। और सल्फेट का क्या होता है? SO4 2-। ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? ZnSO4। अब यहां पे कहिएगा सॉरी 4 कहां से आएगा? तो 4 तो पहले से था, इसके सर पर के 5 पे आएगा तो ऐसे भी 1 आएगा, और इसके सर पे 5 पे आएगा तो ये तो 1 ही होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये तो हटिए गया है ना। ये Zn का Zn हो गया यहाँ पे, SO4 का SO4 यहाँ लिखा गया है ना। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि SO4 जो है इसका मतलब ये Zn का +4 रहा होगा, नहीं, Zn +2 होता है, ये 2 से 2 पहले कट चुका है ना। तो जिंक सल्फेट को क्या लिखिएगा आप लोग? ZnSO4। जैसे हमको लिखना है पोटेशियम सल्फेट लिखना है, मान लिए क्या लिखना है? क्या है? मान लीजिए हमको लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है हमको, सल्फेट। तो क्या नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट? आप बताइए एल्युमिनियम का क्या होता है बुआ? Al3+। और सल्फेट का क्या होता है? SO4 2-। अब आप आराम से लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बताइए? Al का Al। इसके जो सर पे था वो कहां पे आएगा? इसके पांव पे, तो Al2 हो गया, हो गया। SO4 तो पहले से था, इसके पांव पे जाएगा 3, तो 4 में 3 मिक्स हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल के तब लिख देंगे नीचे 3, बन गया एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। अब बच्चा सब परेशान रहता है लिखने में, जब लिखा जाता है एल्युमिनियम सल्फेट लिखो तो लिखना ये नहीं आ रहा है एल्युमिनियम सल्फेट कहाँ लिखाएगा? कहाँ लिखाएगा भैया कि एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3 होता है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही